तो थोड़ा सा मंडेला के साथ मुझे यादें शेयर करें। देखिए, नेल्सन मंडेला साहब जो है ना, उनके साथ मैंने बड़ी मुश्किल से इंटरव्यू फिक्स किया था। और मेरे साथ ये हुआ कि आप बतौर सहाफ़ी, कुछ लोग आपके लिए स्टोरी होते हैं, तो आप अपनी स्टोरी के लिए उनका इंटरव्यू करते हैं। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, नाम नहीं लिया, मैं ले देता हूँ, उसामा बिन लादेन। वो मेरे लिए स्टोरी था, तो मैंने उसका इंटरव्यू इसलिए किया कि वो मेरी स्टोरी था। नेल्सन मंडेला का इंटरव्यू मैं इसलिए करना चाह रहा था कि वो मेरा हीरो था। तो अब वो मैंने इंटरव्यू कैसे किया कि हम कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए न्यूजीलैंड गए हुए थे। वहाँ पे दुनिया के बहुत से हेड ऑफ द स्टेट्स आए हुए थे। तो मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से मेरी नेल्सन मंडेला से मुलाकात हो जाए। कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, बहुत सख्त सिक्योरिटी थी। मेरे ज़हन में एक तरकीब आई। हमारे जो डेलीगेशन, पाकिस्तान के डेलीगेशन के हेड थे, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, फ़ारूक लगारी साहब। तो मैंने फ़ारूक लगारी साहब से कहा कि प्रेसिडेंट साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे। उसने कहा बताएं। मैंने कहा मैं नेल्सन मंडेला का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मेरी उन तक रसाई नहीं हो पा रही। तो आज रात को एक डिनर है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वो आपको वहाँ मिलेंगे, तो आप उनसे मेरा इंटरव्यू फिक्सर कर सकते हैं, मेरा इंटरव्यू फिक्स कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो आपको पता है बड़े ब्यूरोक्रेट टाइप आदमी थे, और पहले ब्यूरोक्रेट थे भी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना फिक्सर बनाना चाहते हो? मैं कहा नहीं सर, मैं माजरत चाहता हूँ, दरअसल मेरा ख्वाब है उनको इंटरव्यू करना। तो अगर मैं उनका इंटरव्यू करूँगा तो इससे आपकी और पाकिस्तान की नेकनामी में इजाफा होगा। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, इंटरव्यू करना है, आई विल ट्राई। मैं गया, वापस चला गया। मैंने कहा शायद करें ये कुछ। तो अगले दिन मुझे सुबह सुबह उनके एडीसी का फ़ोन आया कि आपका 3 बजे इंटरव्यू का टाइम है, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास। मैं भागा भागा पहुंचा जी। तो वो जो होटल का स्वीट था, तो उसमें मैंने नेल्सन मंडेला साहब को जाके मैं उनके सामने बैठ गया। तो वो उन्होंने पूछा, यंग मैन वेयर आर यू फ्रॉम? मैं कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वेयर इज पाकिस्तान? अच्छा। मैंने कहा सर, पाकिस्तान इज नेक्स्ट टू इंडिया and we share borders with Afghanistan, we share borders with Iran. तो उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वर्ल्ड मैप लेके आओ। अब वो मैप देख रहा है, तो उसने वो आइडेंटिफाई, ओके यू आर हेयर। अब मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो मेरा हीरो है, ये 28 साल जेल में रहा है, ये अपने मुल्क का सदर तो बन गया है, लेकिन इसको दुनिया के बारे में अभी तक पता नहीं है सही तरह। तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि पाकिस्तान किधर है। तो उसने जब पता कर लिया कि ये पाकिस्तान है, कहता ओह नो आई अंडरस्टैंड, वेयर इज द ड्यूबन यूनिवर्सिटी? अच्छा। मैंने कहा ड्यूबन यूनिवर्सिटी? देयर इज नो ड्यूबन यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। नो नो, देयर इज अ ड्यूबन यूनिवर्सिटी व्हिच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर माय कंट्री। मैंने कहा Sir, there is no Dubin University and we are not creating any problems in your country. तो अब मैं घड़ी भी देख रहा हूँ बार बार। मैंने कहा यार, मेरे 5-6 मिनट गुजर गए, टोटल 10 मिनट हैं, तो ये मेरा हीरो जो है, ये इसने मुझे किस चक्कर में डाल दिया? अब उसको एक स्टेट्समैन के तौर पे अपने मुल्क के प्रॉब्लम्स की बड़ी फिक्र थी। सेक्रेटरी आया, उसने उसके कान में कुछ सरगोशी की। तो नेल्सन मंडेला ने मुझे कहा, ओ यंग मैन, आई एम सॉरी, दिस यूनिवर्सिटी इज नॉट इन पाकिस्तान, दिस इज इन इंडिया। अच्छा। मैंने कहा बट देयर इज नो ड्यूबन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो वो जो सेक्रेटरी था, वो दूर से बोला, एक्चुअली द प्रेसिडेंट इज टॉकिंग अबाउट देवबंद यूनिवर्सिटी। ओ मैंने कहा
दारुल उलूम देवबंद। तो नेल्सन मंडेला साहब के साथ ड्यूबन यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम देवबंद के बारे में बात करते करते मेरे 10 मिनट पूरे हो गए जी। और सेक्रेटरी ने कहा, यंग मैन आई एम सॉरी योर टाइम इज फिनिश्ड। मैंने तो रौला डाल दिया ना वहां पे। जो आप हमेशा करते हैं। नहीं, मैंने वहां पे मैंने बच्चों की तरह मचलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, प्रेसिडेंट साहब मैं आपका इंटरव्यू करने आया था, आपने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया, तो मेरे 10 मिनट तो आप ले गए, अब मुझे 10 मिनट और दे दें। सो ही वॉज वेरी काइंड। तो उसने मुझे फिर 10 मिनट मजीद दिए और वो गुफ्तगू करके जब मैं वहां से निकला, ये 1996 की बात है, 9/11 से पहले की बात है। तो मैं आया और मैंने आके तो सदर लगारी साहब का शुक्रिया अदा किया और उनको मैंने ये वाकया बताया कि ऐसे हुआ है और मैं पाकिस्तान की इज्जत बचा के आ गया हूं, वरना वो ड्यूबन यूनिवर्सिटी हमारे खाते में पड़ रही थी। लेकिन मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि जो एक स्टेट्समैन होता है, ख्वाह वो 28 साल जेल में रहा हो, वो अव्वल व आखिर अपने मुल्क के लिए जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हल करने के लिए और उनको सोचने समझने के लिए वो कहीं से भी उसको इंफॉर्मेशन मिले, वो इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता है।